निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। लास्ट दिन का जो डिजाइन था वो मैं रख दिया हूँ, इसलिए कि यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट की लेवल है वो कहाँ तक हम लोगों ने ड्रॉ किया था और हम लोग जो एक्सपेक्ट किए थे उसी के जैसे प्राइस ने एक्ट किया गाइस। ये था नीचे से लेके ऊपर। मैंने कह दिया था गाइस कि अगर 17,000 पे यहाँ से डायरेक्टली आते हैं तो आइदर इस जगह पे ब्रेकडाउन आते हैं तो 17,000 को जरूर रिस्पेक्ट कीजिए, इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए, इसलिए कि ये डबल बटन बना सकते हैं। ठीक है ना गाइस? तो यह है एक बटन, ये है दूसरी बटन। लगभग यहाँ पे डबल बटन बनाया गया है। ये पहली ही कैंडल है जो कि नीचे के साइड पे आया, बहुत सारा सेलर को फंसाया गया, फिर जाके ऊपर के साइड पे चले गए। और सबसे बढ़िया बात गाइस, इस जगह पे बहुत सारा लोगों के पेंडिंग ऑर्डर एंड स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े रहते हैं, उसकी वजह से ये नीचे आते हैं एंड एट वंस ऊपर के साइड पे जाते हैं। और यहाँ पे जो प्राइस ऊपर गए गाइस, बहुत ही प्यारा से ऊपर गए। मान लीजिए ये ऐसे आए, यहाँ से लेके ऐसे गए प्राइस, फिर आया रिट्रेसमेंट किया गाइस। ये देखिए वो रिट्रेसमेंट, और उसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर के साइड पे गए हैं। तो इट इज वेरी हेल्दी रिट्रेसमेंट राइट नाउ। और ये ऊपर के साइड पे जो गया है गाइस, हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा उसको ही इसने ब्रेकआउट दिया। आप अगर सही से देखते हैं तो दो चीज इसमें देखना है। देखिए यहाँ पे जो 0.382 के रिट्रेसमेंट के लेवल है, ये जो जगह है इसकी वजह से देखिए यहाँ पे प्राइस आया था एक कंसोलिडेशन वाला कैंडल, यहाँ पे डोजी बन गए। और देखिए हर वो कैंडल पे सेलिंग प्रेशर दिखा गया था, बायर्स विन किए मगर सेलिंग प्रेशर दिखा गया था। इस जगह पे भी ब्रेकआउट होने के पहले सेलिंग प्रेशर दिखा गया, उसके बाद गाइस बायर्स हावी हो चुके हैं। ये तो थोड़े बहुत डिप्स आना बाकी होते हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग के वजह से होते हैं। तो अभी ये फिलहाल कॉन्फिडेंस के साथ एंड कंफर्मेशन के साथ तो ऊपर के साइड पे है ही, मगर ऐसे हम लोग इस पे नहीं सोच सकते कि यहाँ से प्राइस अभी ऊपर चला जाएंगे, इसलिए कि अभी भी 17,500 की लेवल्स है, ऊपर के साइड पे 18,000 की लेवल्स है। देयर आर लॉट्स ऑफ लेवल्स एंड सबसे बढ़िया जो बात है, ये रिट्रेसमेंट की लेवल भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट ऑलरेडी रनिंग है इसको जरूर एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि लो तो इस यहाँ तक की लगाई। तो देखिए यहाँ पे लो को जब हम लोग एडजस्ट करते हुए देखेंगे तो क्या दिख रहा है गाइस, ऊपर के साइड पे हम लोगों को यहाँ पे 0.618 के रिट्रेसमेंट की लेवल दिख रही है। और ये जो जगह बहुत खतरनाक दर्शा रहा था लास्ट दिन भी, मैंने भी कहा था ये जगह इस लेवल से थोड़े ऊपर उठ चुके हैं, तो इसके मतलब है इस लेवल पे कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट होने का चांसेस है गाइस। प्राइस ऊपर के साइड पे जाने के बाद डिप्स लगा सकते हैं, इसके चांसेस आर वेरी हाई। ये हो गया पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसलिए कि हम लोग अगर एडवांस बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं तो किसे पता गाइस यहाँ से डिप्स आ सकते हैं ऊपर से लेके नीचे के साइड पर। तो इसी वजह से यहाँ पे संभालना होगा आपको। कैसे गाइस संभालना होगा? देखिए ये ऊपर जा सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं जा सकता है। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया है, जिस लेवल से इसने चलना शुरू किया, ये सिर्फ ना कि जस्ट यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर वगैरह थे उसका तो रिएक्शन ये यहाँ पे आया था, मगर यहाँ पे भी जो सेलर का पेंडिंग ऑर्डर या स्टॉप लॉसेस रहते हैं उसका हिट होने के बाद भी नीचे आया प्राइस। मगर यहाँ पे नया नया जो बायर्स होते हैं वो सभी एंट्री बनाया चुके हैं। और यहाँ पे देखिए एक डिमांड जोन जैसे क्रिएट किया गया था, ठीक है। ये डिमांड जोन मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, इस कैंडल की वजह से वो डिमांड जोन ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। और यहाँ पे वो डिमांड जोन पे आया, टेस्ट किया और अभी ऊपर के साइड पे चले गए। तो यहाँ पे डिमांड जोन की वजह से, बायर्स की वजह से ये ताकत दिख रही है। अभी यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर वगैरह रहेंगे उसके लिए प्राइस को नीचे तक आना पड़ेगा, और नीचे अभी बहुत नीचे है। और फिलहाल तो ये ऊपर चलना सिर्फ शुरू किया, तो लेट्स हैव ए लुक। सिर्फ इस जगह को देखना होगा, तो आपको बहुत स्मार्टली एक्ट करना है गाइस। देखिए कल के मतलब कल नहीं, परसों के दिन पे, कल तो छुट्टी है, तो परसों के दिन पे इस जगह तक प्राइस आ सकते हैं गाइस, यहाँ से ऊपर भी आ सकते हैं, उसके बाद एक डिप्स आ सकते हैं गाइस। ये डिप्स की वजह से यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बने हुए हैं इसको रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर जाएंगे, रिट्रेसमेंट करके दोबारा ऊपर के साइड पे जा सकते हैं। ऐसे अगर कुछ होता है, ऊपर के साइड से डिप्स लगा देते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो गाइज आपको वो अपॉर्चुनिटी जरूर लेना है।
आपको सिर्फ ऐसे नहीं दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे कैंडल दिखते हुए दिखेंगे, फिर गिरते हुए ऐसे दिखेंगे। तो इस जगह पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही ये जो रिट्रेसमेंट आएंगे और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आएंगे, गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तब आपको 618 के रिट्रेसमेंट के लिए उतना नहीं सोचना है गाइस। इसलिए कि गाइस देखिए, सबसे जो बढ़िया बात है, क्यों ये ऊपर जाने के बाद नीचे के साइड पे आते हैं, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारा लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह भरे रहते हैं। तो जब ये जाएंगे वो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस आर वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई द प्राइस विल कम डाउन। और यहाँ पे गाइस बायर्स मौजूद है ऑलरेडी, ये जगह पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो कैंडल्स वगैरह बने हुए हैं, इस जगह पे फाइटिंग हुआ है और उसके बाद बायर्स की जो ताकत है इस जगह पे दिख जाएंगे और वो ताकत ऊपर की साइड पे प्राइस को धकेलते हुए लेके चला जाएंगे गाइस। ओके, तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है, सिर्फ वेट करना है कि ऊपर के साइड पे प्राइस आते हैं तो इस जगह पे टिप्स आता है या नहीं वो आपको देखना है। और गाइस 17,400 तक कोई भी बाइंग पोजीशन मत बनाइए। यहाँ पे मैं दिन की शुरुआती लेवल के लिए बता रहा हूँ गाइस। आपको अगर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लूं और यहाँ ये चलते रहेंगे, तो गाइस ऐसे हरगिज मत कीजिए। मैं उस पॉइंट में आता हूँ कि एक वन टाइम ये क्रॉस करके चले जाएंगे तो क्या करना होगा, तो वही पॉइंट है गाइस। वन टाइम ही आते हैं तो 17,400 तक की आपको रुकना ही है। ये चल रहे हैं 17,277, तो लगभग 300 की नियर बाई चल रहे हैं। तो गाइस इसको इग्नोर कीजिए और यहाँ पे 100 पॉइंट को भी आपको देखना ही है सिर्फ मार्केट पे। अगर वन टाइम प्राइस आ जाते हैं, यहाँ पे गैप अप वगैरह बना देते हैं, ऊपर के साइड पे जाते हैं, तो 400 को फर्स्ट टाइम अगर क्रॉस करते हैं तो गाइस वेट कीजिए, 400 को क्रॉस करने दीजिए, कंफर्म होने दीजिए एक कैंडल, और गाइस उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना ही है। अदरवाइज यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं और ये 618 का जो नेचर होते हैं गाइस, वो नेचर ऊपर भी जा सकते हैं, उसके बाद नीचे गिर सकते हैं। तो कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी है। एक कैंडल की हाई बन गई है, क्लोजिंग दे दिया, नेक्स्ट कैंडल की एटलीस्ट क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, तो वो कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएंगे एंड गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी गाइस। तब ये 17,500 भी उतना कुछ खास वजह नहीं रखेंगे। आई विश के 17,500 भी ये तोड़ के ऊपर के साइड पे जाने का दम रखता है, फिर भी आपको 17,500 के नीचे ही टारगेट लगानी है, ऐसे नहीं कि ऊपर के लिए सोचिए। ठीक है, यहाँ पे कैंडल सेटअप भी बहुत खतरनाक है, आपको दिख रहे हैं। तो 17,500 की लेवल ये है गाइस। उससे पहले आपको निकलना है 17,475 पे निकलना है गाइस, रिमेम्बर इट। तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स भी आपको छोड़ना है, मगर 17,400 के ऊपर ही आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है। और एक सिर्फ मैं चीज बोलना चाहूंगा, अगर ये जगह बहुत छोटी हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो डबल कंफर्मेशन, तो 17,400 के ऊपर अगर ऐसी कुछ एक्साइटिंग कैंडल बन जाता है या ऐसे कुछ एक्साइटिंग कैंडल, ऐसे कोई बोरिंग कैंडल नहीं है, ये सभी बोरिंग कैंडल है, ऐसे कुछ नहीं है, एक्साइटिंग कैंडल बन जाते हैं अगर 400 के ऊपर, तो गाइस देन गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, या तो आप लोग 17,400 के थोड़े ऊपर 10 या मे बी 5 या 10 पे लिमिट ऑर्डर डाल के रखिए, वो दोबारा नीचे आएंगे और वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद ऊपर के साइड पे प्राइस चले जाएंगे। और 500 के थोड़े नीचे, एज आई टोल्ड यू, 17,475 पे आप लोगों को टारगेट लगाना होगा। इसलिए कि देखिए, आपको ये सोचना है कि ये मार्केट 277 से लेके 500 के नियर बाई आ रहा है, तो लगभग 200 से ज्यादा पॉइंट, 230 की पॉइंट है। तो 230 की पॉइंट तो निफ्टी ऐसे ही चला जाता है और उसके बाद मे बी साइडवेज भी हो सकता है या मे बी 500 को क्रॉस कर सकते हैं। मगर 500 के क्रॉस के लिए हम लोग रिस्क क्यों ले गए, जबकि हम लोगों को पता है कि 500 की लेवल बहुत खतरनाक होते हैं। पहली बात है 17,500 इज अ राउंड शेप, and second thing is that the way the candle has been created, right? तो इस जगह पे आप लोग अगर सही से देखते हैं तो 500 पे बहुत ज्यादा प्रेशर है गाइस। तो इसी वजह से 500 के ऊपर जब प्राइस आएंगे तभी हम लोग ऊपर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे 500 के ऊपर। ठीक है, तो गाइस 500 के
ऊपर अगर प्राइस आ जाते हैं किसी भी तरह, यहाँ पे गैप अप से खुल जाते हैं, 400 को भी क्रॉस कर देते हैं, 500 को भी क्रॉस करके कंफर्मेशन दे देते हैं, एक भी कैंडल विथ एक्साइटिंग figure, then guys go for 17,600 for sure and 650 for sure guys, ठीक है। यह 650 के लेवल है, आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 500 टूट जाते हैं तो 150 पॉइंट की जगह है, कल के दिन ही मतलब कि परसों के दिन ही टूट जाता है तो परसों के दिन ही गाइस 600 तक ये आ सकते हैं, इसके चांसेस आर वेरी हाई। मगर आई डोंट थिंक के नेक्स्ट दिन पे ही ये 500 को तोड़ पाएंगे। ये 500 पे तोड़ने के लिए इस लेवल को इसको तोड़ना ही पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात, 400 को तोड़ने के बाद नीचे के साइड पे जब आएंगे गाइस, ठीक है, अच्छी खासी एंट्री में बता रहा हूँ कैसे होना चाहिए, मगर नीचे के साइड पे अगर आएंगे तो गाइस दोबारा यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर वगैरह मतलब के पड़ेंगे, सेलिंग ऑर्डर की एंट्री बनेंगे, ठीक है। तो उस सेलिंग ऑर्डर की एंट्री की वजह से प्राइस नीचे आएंगे और नीचे के हिस्से में ये लेवल जो है इसको भी तोड़ा जाएंगे एंड रिलेवेंटली यहाँ तक प्राइस आ सकता है, ठीक है। तो अभी आपके लिए सही एंट्री कब होंगे गाइस, इस जगह पे अगर प्राइस आने के बाद नीचे आते हैं, ठीक है, तब जब ये ऊपर के साइड पे जाएंगे तो आपके लिए वो सही एंट्री होगा, ओके। फिलहाल तो इस जगह पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बोलूँ गाइस, ये अच्छी खासी जगह नहीं है शॉर्टिंग के लिए। शॉर्टिंग के लिए एटलीस्ट 17,200 के नीचे की लेवल पे आपको दिखाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो फिर इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। 17,100 से थोड़े ज्यादा तो हो ही जाएंगे, मगर 17,100 आपको मिल जाएंगे। अगर इस जगह पे 200 टूट जाते हैं तो 100 जरूर मिल जाएंगे। 17,050 तक की जगह आपके पास है गाइस, ठीक है, वो श्योर शॉट जगह है, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि 17,100 तक आपको मिल ही जाएंगे अगर 200 टूट जाते हैं तो। शॉर्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। और किसी भी हाल पे अगर 17,000 को दोबारा ये टच करते हैं या क्रॉस करते हैं तो गाइस मार्केट पे फॉल आने का चांसेस आर वेरी हाई गाइस, ठीक है। वो तो मार्केट पे फॉल आएंगे एंड 16,900 16,800 भी आपको दिख सकते हैं। ये लेवल भी आपको सोचना नहीं है गाइस। 17,000 को दोबारा ये तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो उसमें फॉल आने का चांसेस आर वेरी हाई। ये जो लेवल है इसकी लो आप लोग देख सकते हैं 17,006 है, इसकी भी लो है 17,005, तो 17,000 को टच नहीं किया गया, उसके ऊपर से ही ये बाइंग ऑर्डर प्लेस होके ऊपर के साइड पे गया। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो ये सारा जो बाइंग ऑर्डर है वो सेल ऑर्डर में तब्दील हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू दैट 17,000 पे यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर है गाइस वो टूटते हुए दिख जाएंगे। मे बी 2-3 4 या 5 कैंडल कंसोलिडेशन दिख जाए, ऐसे कुछ दिख सकते हैं, मगर वो गिरने का चांसेस आर वेरी हाई अगर 17,000 को और एक बार ये कोशिश करते हैं तो, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली देखना है कि इस लेवल पे प्राइस ऊपर आते हैं तो नीचे कब आएंगे, नीचे आते हैं तो ही बाइंग ऑर्डर लेना है नीचे के साइड पे गाइस। छोटे से स्टॉप लॉस रखिए, 200 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और अकॉर्डिंग टू दैट ऊपर के साइड के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 200 तक आने के बाद घूमते हैं तो बहुत बढ़िया एंट्री आपको मिल जाएंगे गाइस। और सबसे बढ़िया बात, अगर 200 की जगह पे मिल भी जाता है तो आपको यहाँ पे निकल जाना है गाइस 350 पे या 320 पे निकल जाना है। यहाँ पे देखिए 17,339 दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है 20 पे निकल जाइए, 120 पॉइंट की जगह आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर एडवांस ऊपर आ जाते हैं तो 400 को क्रॉस करने दीजिए, एक कैंडल एक्साइटिंग बन जाते हैं तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। 500 के पहले आपको निकलना ही है गाइस, इस जगह पे मार्केट साइडवेज एक्ट हो सकते हैं, इसके चांसेस आर वेरी हाई गाइस, ठीक है। एडवांस अगर आते हैं तो नीचे से ऊपर आते हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ से अगर चालू होते हैं तो आप लोग गाइस इस जगह पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। 17,320 पे मैंने बोल दिया कि निकल जाइए नीचे से लेवल से, मगर आप अगर यहाँ पे चाहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने के लिए तो 300 के नीचे 300 के थोड़े ऊपर या है 330, यस गाइस 300 पे ही आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 200 से लेके 300 तो 100 पॉइंट या मान लीजिए 90 या 80 पॉइंट तो आपके बन ही जाएंगे पॉजिटिव पे। अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, देखिए कि नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो 400 पे क्या हरकत कर रहे हैं, तो 400 के नियर बाय जाते हैं तो 350 पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 400 को क्रॉस करते हैं तो 400 के ऊपर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए, ऐसे बनाते जाइए, ठीक है। तो गाइस चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस क्या दिख रहे हैं हम लोगों को, देखिए
17,500 पे अभी भी पोजीशन है 70.4, मगर माइनस दिख रहा है, रिमेंबर इट, माइनस दिख रहा है, मगर पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है 17.4 lakhs की। और देखिए गाइस 18,000 पे 86.2, यहाँ पे 11.1% की चेंजेस दिख रहे हैं माइनस पे, मगर 86.2% लोगों को लग रहा लैक्स लोगों को लग रहा है कि मार्केट will not touch 18,000. Why we should not guys? देखिए यहाँ पे तो ब्रेकआउट आया है, इसके कोई संदेह नहीं है, मगर 18,000 बहुत दूर है। आज है सिर्फ 25, कल भी 26 हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी तक आई थिंक गाइस इट विल नॉट ट्राई टू टच 18,000, एक्सपायरी तक तो नहीं आ सकते, इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो 18,000 अभी भी आपके लिए थोड़े बहुत सेफ तो है ही है, ठीक है, मगर 17,500 इज नॉट सो वेरी श्योरली सेफ। तो इसी वजह से थोड़े अकॉर्डिंग टू दिस नंबर यहाँ पे कम दिख रहे हैं और ज्यादा भी यहाँ पे निकल गए हैं, तो आपको मैं वो सुझाव नहीं दूंगा फिलहाल गाइस। नीचे के ऊपर के जो भी लेवल्स नियर बाई है, देखिए 300 400 भी वीकनेस दिख रहा है, 400 से चला गया, 300 पे कुछ इन्फ्लेशन हुआ है, मगर पोजीशन उतने खास कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। 400 भी वीक दिख रहा है, मगर 500 पे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहा है, तो इसी वजह से गाइस देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 500 तक आप लोग नहीं सोच सकते। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 400 टूट जाते हैं तो ही गाइस एंट्री बनाइए 450 या 475 के लिए। तो इसके पीछे की वजह है गाइस, देखिए यहाँ पे अगर 300 आप लोग सोचते हैं तो 300 के लेवल के बाद यहाँ पे 339 पे एक 0.61 के रिट्रेसमेंट आते हैं, तो हाउ कैन आई टेल यू दैट भाई के गाइस इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। आई कांट इग्नोर फिबोनाची रिट्रेसमेंट गाइड, ये बहुत अच्छा काम करता है, आपने अगर मेरा वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता है, ठीक है। तो चलिए अभी ये हाल क्या बताते हैं वो देखते हैं। 17,000 पे 53.2 और सबसे बढ़िया हुआ गाइस के पॉजिटिव पे दिख रहे हैं 18.9% की पॉजिटिव, नंबर्स कम है गाइस 17,000 पे, फिर भी पॉजिटिव पे दिख रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो 17,000 को जैसे इसने तोड़ दिया था ना गाइस 16,800 के नियर बाय, या इसकी जो लो लगाइए, इसकी लगाइए देखिए 16,836, तो 800 की नियर बाई प्राइस आ चुके थे, तो 200 पॉइंट लगभग नीचे के साइड पे गिरा हुआ था, तो इसी वजह से अभी भी कुछ लोगों को लगते हैं कि प्राइस नीचे के साइड पे जा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसी वजह से 17,000 पे अभी भी पोजीशन तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, 18.9% की चेंजेस है, मगर नंबर्स 53.2 lakhs की है अकॉर्डिंग टू दिस नंबर गाइस। देखिए यहाँ पे भी 57.1 lakhs की है 17,600 पे, माइनस छोटा मोटा दिख रहा है, मगर माइनस के बाद भी 57.1 lakhs की पोजीशन, यहाँ पे 53.2 lakhs की पोजीशन। तो गाइस क्यों ना 17,000 पे कुछ कमजोरी दिखते हैं, इसलिए कि ये प्राइस जो ऊपर के सेट पे आए हैं, इसके पीछे की वजह नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स देखना पड़ेगा कि ये लेवल टूट के ऊपर के साइड पे जा रहे हैं, और ये लेवल टूट के अगर ऊपर के साइड पे चला गया प्राइस, तो गाइस इसमें जरूर ऊपर के साइड पे चाल आ जाएंगे, और नेक्स्ट पड़ाव इसके होंगे 17,500 तो तोड़ेंगे ही, 18,000 would be its नेक्स्ट पड़ाव, बट ये आते आते मे बी नेक्स्ट एक्सपायरी के पहले नहीं आ सकते हैं, आई थिंक सो। तो इसमें टाइम लगेंगे, थोड़े तो टाइम लगेंगे, इसलिए पोजीशन अभी भी स्ट्रॉन्गनेस है। तो गाइस एज वी ऑलरेडी डिस्कस, देखिए 16,000 पे भी 58.7 lakhs की पोजीशन है, ये सबसे ज्यादा है। तो मार्केट में कंफ्यूजन और इसमें चेंजेस भी है गाइस, तो नीचे के साइड पे कंफ्यूजन स्टेटमेंट ज्यादा है कि ये प्राइस 17,000 तक आ सकते हैं ये नहीं, जो जिन लोगों ने 16,000 पे पोजीशन बनाया है उसके हिसाब से गाइस ये 17,000 पे आ सकते हैं दोबारा, ठीक है, उसके हिसाब से यही लगता है, मगर 16,000 पे शायद नहीं आ सकते। ये 16,000 बहुत दूर है गाइस, बहुत ही दूर, और ये ट्रेल लाइन अगर हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट एंड नीचे के साइड पे आएंगे, तो ये जो चैनल की पैटर्न बनाया गया चैनल के नीचे तक आ सकते हैं। तो 16,000 बहुत दूर है, उसके लिए अभी हम लोगों को नहीं सोचना है फिलहाल। तो इस ट्रेल लाइन की नीचे आया था प्राइस, अगेन इसने ब्रेकआउट दिखा दिया, और उसी के वजह से यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम बन चुके हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स पे प्राइस कैसे एक्ट करते हैं, वही डिसाइड करेंगे कि ये प्राइस ऊपर उठेंगे या नीचे आ जाएंगे।
ठीक है गाइस, तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।